अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग असाइनमेंट नंबर 1 का आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूँगा। तो इसके टोटल जो है ना मार्क्स 20 हैं और इसकी जो है ड्यू डेट 30 अप्रैल 2025 है, जो कि आप इसको 1 मई 2025 तक जमा करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर असाइनमेंट का ना एक्सटेंड डे होता है। ठीक है, 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उसके अंदर भी जमा करवाई जा सकती है। ये हर असाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है, और जो है ना यहाँ पे इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमें जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है ना डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपने 2 पीसी लेने हैं, एक राउटर लेना है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उनका जो है ना नाम और पासवर्ड्स वगैरह जो है ना VUID अपनी रखनी है, जो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। और जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ना हमें 4 स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे। ठीक है, एक ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, राउटर 1 का, ये देखिए स्टूडेंट आईडी आपकी शो हो रही है और ये शो हो रहा है। ठीक है, और ये भी शो हो रही है, होस्ट नेम शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इंटरफेसेस शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना लाइन VTY04 का भी जो है ना पासवर्ड शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये 2 स्क्रीनशॉट हो गए। पहला ये वाला स्क्रीनशॉट है और दूसरा ये वाला स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जो है ना टीचर ने इसको दोनों को जो है ना इकट्ठे रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग नीचे आउटपुट 2 के अंदर देखते हैं तो तीसरा ये स्क्रीनशॉट है। आपने जो है ना PC1 को जो है ना PC2 के साथ जो है ना PC1 से PC2 को पिंग करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना PC2 से PC1 को पिंग करना है। ठीक हो गया, तो हम लोग जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं। तो ये मैं आपको जो है ना डाउनलोड जो है ना करने का तरीकाकार लास्ट के अंदर बता दूंगा कि आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो है ना अभी मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लिया। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर जब आपके पास ओपन होगा तो आपके पास जो है ना ये इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ना अच्छा ये वाला इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे लॉगिन करें। ठीक है, जब आपके पास ये इंटरफेस शो होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे लॉगिन करें। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा गेस्ट लॉगिन का। ठीक है, ये यूज़र लॉगिन का शो हो रहा है और दूसरा गेस्ट लॉगिन। आपने गेस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही गेस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा नेटअकैड की साइट। तो आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। जब क्रॉस करेंगे नीचे गेस्ट लॉगिन के अंदर टाइम चलने लग जाएगा 7654। ठीक है, जब ये टाइम कंप्लीट होगा तो आपके पास जो है ना लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कन्फर्म लॉगिन, यहाँ पे वो कहता है कन्फर्म लॉगिन। यहाँ पे आप लोग कन्फर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म गेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन होके आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास जो है ना इंटरफेस शो हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने 2 पीसी लेने हैं। ठीक है, एक राउटर ले लेना है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे ना राउटर जो है ना सबसे पहले हम लोग इसको पीसी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पीसी ठहरे हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पीसी के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे रखना है और दूसरा एक पीसी लेना है, इसको यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ना हमें एक राउटर लेना है। राउटर के लिए हमने नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट राउटर्स हैं, हम लोग यहाँ से कोई भी राउटर ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं एक राउटर ले लेता हूँ। तो ये वाला राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी आप लोग ले सकते हैं राउटर। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला राउटर ले लिया मैंने। और उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ना आपने दोबारा से इधर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंट ना केबल्स हैं, तो आप चाहें तो जो है ना कॉपर क्रॉस ओवर की केबल भी ले सकते हैं। ठीक है, या आपने वैसे जो है ना लेनी ये वाली है क्रॉस ओवर की, लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं ना ऑटोमेटिक वो केबल जो लगती है वो लगा देता है। ठीक है, ये वाली केबल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने राउटर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना इधर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से हमने इस केबल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद राउटर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो है ना पीसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना केबल के साथ कनेक्ट हो चुका है इस टाइम। और अब हमने क्या काम करना था, इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला है
तो हम लोग जो है ना क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं जो है ना क्वेश्चन देख लेता हूँ। उन्होंने बोला है कि आपने ना PC1 को और PC2 को और राउटर जो है ना इसको आपने अपनी VUID के साथ इसको मेंशन करना है, ठीक है, जो आपकी VUID है उसके साथ ही। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे VUID लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है इसको ना, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने PC और 1 यहाँ पे, और उसके बाद जो है अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। यहाँ पे मैं रैंडम आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं एक रैंडम आईडी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, CTRL-C से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब साइड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साइड के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद जो है ना अब इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे CTRL-V कर देते हैं और यहाँ पे इसको PC2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, राउटर को भी नाम दे देते हैं, CTRL-V कर देते हैं और यहाँ पे हमने क्या काम करना है, R लिख देना है, R1 ID, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने कैसे आईडी दी, यहाँ पे PC1 अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी और R1 अंडरस्कोर जो है ना स्टूडेंट आईडी और PC2 जो है ना उसके बाद अंडरस्कोर और स्टूडेंट आईडी। तो अब हमने जैसे ये सिलेक्ट किया उसके बाद हमें क्या काम करना है, उसके बाद ना हमें इनको जो है ना IP वगैरह देने हैं, ठीक है। तो PC1 के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने IP देने, IP आपने कौन से देना है, 192.168.100.2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग नीचे वाली लाइन सबनेट मास्क वाली लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। और इसको फर्स्ट वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर आपने कौन सा IP देना है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ सर ने क्या बोला था। डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर आपने देना है ये वाला IP, ठीक है, ये यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 192.168.100.2 है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, 192.168.100.1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये IP जो है ना सेट हो चुके हैं, आपने सेम ऐसे ही देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे खुद ब खुद आ जाएगा जब आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्रॉस कर देना है। जब आपने क्रॉस किया तो इसके जो है ना IP हमने दे लिए, अब इसको क्रॉस कर दिया। अब हमने PC2 के ऊपर आना है, ठीक है। PC2 के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या काम करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आना है। उसके बाद हमने IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आना है। यहाँ पे हमने IP देने हैं 192.168.200, ठीक है। वहाँ पे 100 दिया था, अब यहाँ पे 200.2, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना सबनेट मास्क के ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि सबनेट मास्क जो है ना 255.255.255.0 होगा, ठीक है। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर हम लोग जो है ना ये पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 192.168.200.2 और यहाँ पे क्या था 192.168.200.1, ठीक है। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 है, सिर्फ यही चीज़। तो इसी तरीके से आपने सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद हमने इसको जो है ना IP असाइन कर दिया। अब हमने क्या काम करना है, इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे राउटर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे राउटिंग के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टैटिक का। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टैटिक के वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने स्टैटिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राउटर कॉन्फ़िग आ चुका है। अब हमने क्या काम करना है, CLI के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। CLI के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वही कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके स्टैटिक के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमने CLI के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक जो है ना नोटपैड की फाइल है, तो आपने यहाँ पे होस्ट नेम सेट कर लेना है अपना, ठीक है। होस्ट नेम याद रहे, यहाँ पे आप लोगों ने होस्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है, ठीक हो गया। होस्ट नेम स्टूडेंट ID ज़रूर लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। और इस जगह के ऊपर भी आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है, इस जगह के ऊपर भी अपनी स्टूडेंट
आईडी लिखनी है। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट आईडी है तो वहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। तो होस्ट नेम को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है पेस्ट वाले। उसके बाद हम लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो है ना दोबारा से नोटपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इनेबल सीक्रेट, ठीक है। इसको भी आपने इस लाइन को भी पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करूँगा ये जो है ना फाइल मैं अपलोड भी कर दूँ, ठीक है। मतलब कि ये फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँ, ठीक है। कमांड्स भी दे दूंगा, कोशिश करूँगा फाइल भी दे दूंगा। अगर फाइल ना हुई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कमांड्स ज़रूर लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करना है, आप दोबारा से इधर आना है, ठीक है। इनेबल सीक्रेट के ऊपर जो है ना इनेबल सीक्रेट आप लिख के यहाँ पे आगे अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हैं, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है ना आपका टाइम बच जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे आप लोग एंटर करेंगे उसके बाद जो है ना दोबारा से हम लोग जो है ना लाइन VTY 0 वाली लाइन कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन तो उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। तो दोबारा से अब कौन सी लाइन, अब पासवर्ड, अब हमने पासवर्ड सेट करना है। याद रहे कि स्टूडेंट आईडी ही लिखनी है, आपने ना पासवर्ड वाली जगह के ऊपर अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और इनेबल सीक्रेट वाली जगह के ऊपर भी अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस लाइन को। इस लाइन को हमने जैसे ही पेस्ट किया यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम लोग लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पेस्ट नहीं हो रहा तो इधर आपने कर्सर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जिट वाली लाइन जो है ना हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने पेस्ट करना है, पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। और हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने ना IP एड्रेस ये वाला लगा देना है, ठीक है। सेम IP एड्रेस स्पेस 192.168.100.1, ठीक है। उसके बाद स्पेस 255.255.255.0, ठीक है। ये सबनेट मास्क लगाया और ये IP लगाया, ठीक है। तो हम लोग इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं। अच्छा, इस वाली लाइन को कॉपी करने के बाद क्या काम करना है, आप लोगों ने कॉन्फ़िग के ऊपर आना है, ठीक है। हम लोग CLI के अंदर है ना, तो कॉन्फ़िग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, गीगाबाइट ईथरनेट जो है ना 00 वाली सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। इंटरफेस के नीचे वाली लाइन जो है ना 00 वाली, ये वाली गीगा ईथरनेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये वाली सिलेक्ट करेंगे उसके बाद CLI के ऊपर आएंगे। जैसे CLI के ऊपर आएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने एग्जिट तक खुद स्टेप किए हैं। उसके बाद नीचे इंटरफेस गीगाबिट 0 ये वाली उसने लाइन खुद टाइप कर दी है जब हमने कॉन्फ़िग के अंदर आके गीगाबिट ईथरनेट सेलेक्ट की थी, ठीक है। जब हमने ये वाली सिलेक्ट की तो यहाँ पे ये खुद ब खुद लाइन आ गई, ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ मैनुअल नहीं करते, कॉन्फ़िग के अंदर आके यहाँ पे क्लिक नहीं करते, फिर आपने ये वाली लाइन टाइप करनी होगी, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, ठीक हो गया। ये सिलेक्ट करनी होगी अगर आप नहीं वहाँ पे क्लिक करते, लेकिन आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही क्लिक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो IP एड्रेस हमने लाइन कॉपी की थी, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद दोबारा से अब ये वाली लाइन है नो शट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने एंटर कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक हमारा PC जो है ना 1 ओपन हो चुका है, ठीक है, ऑन हो चुका है, ठीक हो गया। अभी ये वाला हमने अब सेकंड ऑन करना है, PC 1 भी ऑन हो चुका है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली ग्रीन हो गई और जो ग्रीन नहीं है ना हम अब इसको ग्रीन करेंगे, मतलब इसको ऑन करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक बार हमने दोबारा से एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने क्या काम करना है, अब हमने दूसरे जो है ना गीगाबिट ईथरनेट को जो है ना IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक हो गया। IP एड्रेस और सबनेट मास्क असाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे और यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमने क्या काम करना है, CLI के ऊपर आना है, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इधर आपने कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाली लाइन कॉपी कर लेनी है, ठीक हो गया। ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है। अच्छा, एक और भी स्टेप करना था, आपने यहाँ पे एग्जिट करना था। मेरे ख्याल से एग्जिट खुद ब खुद हो गया होगा, ठीक है। जब हमने किया होगा ना एग्जिट खुद ब खुद हो गया होगा। ये देखिए एग्जिट खुद ब खुद हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब हमने ना ईथरनेट 2 के ऊपर क्लिक किया था एग्जिट खुद ब खुद हो गया था।
क्योंकि हमने जो है ना गीगाबिट ईथरनेट 00 थी ना, अब गीगानेट ईथरनेट 001 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ना इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है ना हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब दोबारा से नो शट डाउन की कमांड देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली आप जो है ना कमांड कॉपी करेंगे, नो शट डाउन। ठीक है, आपने सेम ऐसे प्रोसेस करना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आप इसको एंटर करेंगे। अब इसको जैसे ही एंटर किया आप लोग देख सकते हैं ये भी ऑन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा राउटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, उसके बाद कौन सी कमांड देनी थी, उसके बाद जो है ना एग्जिट 2 बार हम लोग ये वाली कमांड दे देते हैं। ठीक हो गया, एग्जिट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एग्जिट की कमांड दे देते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद जो है ना पेस्ट करके ना दोबारा से एग्जिट की कमांड, और उसके बाद एंटर करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, एंटर करते नहीं जाना। यहाँ पे जब आ जाएगा ना, आपने क्या काम करना है, शो कॉन्फ़िग, यहाँ पे SHO शो रन। ठीक है, शो स्पेस रन। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म जो है ना यूज़ कर रहा हूँ, शो रन। ठीक है, शो स्पेस रन। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो यहाँ पे मे भी कमांड मैंने दी हो, हाँ ये देखें, एग्जिट के बाद ना शो रन की भी कमांड दी है। ठीक है, तो इसको आपने शो रन करना है, और जैसे ही शो रन करेंगे एंटर करेंगे, तो ये जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने एक मांगा था कि आपके पास होस्ट नेम यहाँ पे शो होना चाहिए, और यहाँ पे R1 किया गया आपकी अपनी ID शो होनी चाहिए। क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है? हम जो है ना असाइनमेंट के ऊपर ना ये चेक करते हैं हमारे फर्स्ट स्क्रीनशॉट की। तो ये हमारे पास जो है ना इंस्ट्रक्टर ने जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिया था, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग इंस्ट्रक्टर ने पूरा लिखा था। ठीक है, हमने जो है ना शॉर्ट लिख दिया शो रन, और उसके बाद जो है ना ये देखें होस्ट नेम शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि क्या चीज़ शो होनी चाहिए, ये चीज़ शो होनी चाहिए। तो ये कब शो होगी अभी बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके ऊपर जैसे ही आए हमने राउटर के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, राउटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ठीक है, ये एंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना एक मिस्टेक हमसे हो गई है। वो क्या मिस्टेक हुई है, हाँ हमने एंटर प्रेस करना था लेकिन हमने नहीं किया। दोबारा से हम इसको शो रन कर देते हैं। ठीक है, नो इशू, हम इसको दोबारा से शो रन कर देते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में हमने एंटर प्रेस करना था, उस टाइम हमने नहीं किया। अब हमने एंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, आपने ना एक ही टाइम में जैसे ये आपने शो रन करना है, शो रन की कमांड रन करनी है। ठीक है, ये देखें, ये आपने जैसे ही कमांड रन की उसके बाद आपने एंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, एंटर प्रेस तब तक करते जाना है जब तक दी एंड ना आ जाए नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी नीचे दी एंड की। ठीक है, यहाँ पे ये एंड, ठीक है, एंड की लाइन आ चुकी है। यहाँ तक जब चला जाए तब तक आपने करते जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर को आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पे एंड लिखा हुआ आ जाए। तो अब हमने स्क्रीनशॉट किस के लेने थे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक इसका लेना था। ठीक है, शो रन जो है ना हमने ये देखें, ये शो रन का जो है ना एक इसका लेना है। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए और होस्ट नेम आना चाहिए, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे स्निपिंग टूल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्निपिंग टूल हम यहाँ पे जो है ना यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू करेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग इसको होस्ट नेम तक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि हमें होस्ट नाम चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको ना स्क्रीनशॉट को जो है ना पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट वो MS वर्ड के अंदर जाके। सेव भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम मैंने एक जो है ना असाइनमेंट सोल्यूशन का जो है ना फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, आप लोग इसी तरीके से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। आप इसको देख लें, ये लिखना ज़रूरी नहीं है स्क्रीनशॉट, सिर्फ आप यहाँ पे लिख दें आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 लिख दें। ठीक है, आउटपुट 1 के अंदर मैं जो है ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट पेस्ट हो चुका है। इसको मैं जो है ना इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट भी पेस्ट करना है यहीं पे। ठीक है, इधर ही मैं दूसरा भी स्क्रीनशॉट पेस्ट करूँगा। तो अब हमने क्या काम करना है, ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ चुका, इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट ये वाली पूरी हो चुकी है। अब हमने दूसरा कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है, तो
तो दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपके पास इंटरफेस जो है ना फास्ट ईथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे ये शो होनी चाहिए, ठीक है। एक ये इंटरफेस 0 और इंटरफेस 1, और यहाँ पे जो है ना लाइन VTY और पासवर्ड इसका शो होना चाहिए। आपकी स्टूडेंट आईडी नाम से यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है वो नहीं, आपकी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, पासवर्ड उसके बाद लॉगिन शो होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे शो हो रहा होगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ। किधर गया है ये सिस्को पैकेट ट्रेसर, मेरे पास ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, राउटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये नीचे स्क्रॉल, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एंटर किया था ना, तो यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है, ये देखें इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट शो हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे पासवर्ड भी शो हो रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड सॉरी इधर शो हो रहा है पासवर्ड, ठीक है, लाइन VTY 0 और ये पासवर्ड स्टूडेंट आईडी जो है ना शो हो रही है। लॉगिन यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना है, यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट लेना है लॉगिन तक, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, इसको मैं जो है ना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और अब हमने स्क्रीनशॉट इसका यहाँ तक लेना है। अब हमने दोबारा से स्निपिंग टूल के अंदर आना है, ठीक है। ये पहले वाले को जो है ना हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक हो गया। स्निपिंग टूल दोबारा से जो है ना हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो न्यू करके ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का, ठीक हो गया। तो यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद MS वर्ल्ड के अंदर आना है, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। ये किधर पेस्ट हुआ है, ये इधर पेस्ट हुआ है, लेकिन हम लोग इसका जो है ना साइज़ छोटा करके ना इसको इधर ही एडजस्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसको ना एडजस्ट करते हैं, उठा के ना ऊपर इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे इस स्क्रीनशॉट के साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसको ना उठा के इधर एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी हो पड़ा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना कोशिश करें कि इधर इस साथ एडजस्ट हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ना इधर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। मैं इसको जो है ना सेटिंग कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह जो है ना बना लेता हूँ, लेकिन ये नीचे ही आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग नीचे आ जाए। इसको भी आप चाहें तो बड़ा कर दें, ठीक हो गया। वो भी आ रहा होगा तो ये भी आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, ये इसको ना थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ऊपर वाली ये जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर एडजस्ट हमने इसको कर दिया है, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल Z करके ना ये जैसे आते हैं हम लोग इसको आउटपुट 1 है, ठीक है। ये वाला दूसरा स्क्रीनशॉट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट 2 के अंदर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने उसको बाद में एडजस्ट कर लेना है। ये चाहें तो एक ही उसके ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी बाद में सेटिंग कर लूँगा, आप भी चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने स्क्रीनशॉट देखने हैं मेन। तो हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे हम लोग जो है ना, अब हमने सेकंड काम करना था जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये काम हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट दोनों का आ चुका है। अब हमने जो है ना PC1 से जो है ना पिंग करना था PC2 को, ऐसे था ना, हाँ बिल्कुल। अभी क्वेश्चन की जो है ना इंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि यही काम करना था। इधर मेरे पास दूसरा जो है ना लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि असाइनमेंट का क्वेश्चन यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ से ही देख लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट और कौन सा था, ठीक है। और अब हमने इसको पिंग करवाना है, ठीक है। PC1 को क्लिक करके ना ये स्क्रीनशॉट आपने लेना है, ठीक है। ये वाला एड्रेस जो है ना पिंग करवाना है, उसके बाद ये वाला एड्रेस पिंग करवाना है। तो हम लोग पिंग करवा लेते हैं इसको। ये हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने PC1 के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक किया था, अब आपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, ping 192.168.100 था या 200 था, आई थिंक 200, क्योंकि उसका PC2 का जो ना एड्रेस ये वाला था, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जो है ना पिंग करा देते हैं, ठीक है।
तो ये वाला भी अभी हमारे पास जो है ना पिंग हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास पिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने दूसरा पिंग करवाना है, ठीक है। पिंग 192.168.200.1, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। पहले 200.2 कराया, अब 200.1, ठीक है। ये दोनों सक्सेसफुल पिंग हो चुके हैं। अब हमने एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना स्निपिंग टूल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्निपिंग टूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना ये पहले वाला स्क्रीनशॉट है, तो इसको मैं ना क्रॉस कर देता हूँ, नो। उसके बाद स्निपिंग टूल दोबारा से जो है ना स्निपिंग टूल के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। तो स्निपिंग टूल जो है ना ओपन करूँगा, न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और इस वाले स्क्रीनशॉट को जो है ना कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ तक वो पड़ा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड की फ़ाइल के अंदर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट 2 के अंदर ये पेस्ट करूँगा। ये पेस्ट करने के बाद उसके बाद हमने क्या काम करना है, आउटपुट 3 के अंदर तीसरे वाला स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरे वाला जो है ना स्क्रीनशॉट हम लोग कैसे ले सकते हैं, अब दोबारा जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर PC1 को पहले ओपन किया था, अब हम लोग PC2 को ओपन करेंगे। PC2 को ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा एड्रेस लेना है, PC1 का, ठीक है। पिंग 192.192 डॉट लिखना है, सॉरी 192.168.100.1, ठीक है। आप इसको पहले पिंग करा दें, फिर 100.2 को पिंग करा दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्टर ने भी ऐसे काम किया होगा। पिंग, ठीक है, 192.168.100.2, ठीक हो गया। आपने अब इसको PC2 को PC1 से आपने जो है ना पिंग करा दिया है, PC2 से PC1 को। तो ये सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। यहाँ पे अब हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है स्निपिंग टूल से। इसको हमने पहले वाले स्क्रीनशॉट को ख़त्म करना है। उसके बाद हमने जो है ना स्निपिंग टूल सर्च करके दोबारा से हम लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ये PC2 का ले रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने यही चीज़ बोली थी और ये हमारे पास कंप्लीट हमारी असाइनमेंट जो है ना बन चुकी है, ठीक है। तो ये ना स्क्रीनशॉट हमारे पास आउटपुट 3 भी आ चुकी है, आउटपुट 2 भी आ चुकी है, सेम इंस्ट्रक्टर की तरह जैसे इंस्ट्रक्टर ने बोला था, ठीक हो गया। तो आप लोग इसको जो है ना मैच भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर की तरह, बिल्कुल जैसे इंस्ट्रक्टर ने बोला है वैसे की वैसी आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हम लोग इसको जो है ना सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमने इसको अपलोड कर देना है इसी सोल्यूशन को, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये नेटअकैड वाली साइट है, netacad.com, इसके ऊपर भी आ सकते हैं। इसके ऊपर आपने आके ना इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको ना यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप नेटअकैड के अलावा किसी और साइट से करते हैं इसको डाउनलोड, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको साइन इन करने की ज़रूरत शायद पड़ेगी। यहाँ पे डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो लॉगिन का मांग रहा है कि लॉगिन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। ये आपने किसके लिए इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपने जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर उबंटू के लिए करना है, विंडो के लिए। हम लोग विंडो के लिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास विंडो है। तो आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर 8.2.2, ठीक है, विंडो 64 बिट आपने ये वाला डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप लोग जो है ना, बाकी अगर आपके पास मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक के लिए कर सकते हो, उबंटू है तो उबंटू के लिए कर सकते हैं, विंडो है तो विंडो के लिए। मेरे पास तो विंडो है, विंडो के लिए डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करने का इशू आ रहा है, फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने ना यहाँ से जो है ना इसको बैक करना है, इसको पैकेट ट्रेसर किसी और साइट से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये लर्निंग नेटवर्क की साइट है, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इजी तरीका है इंस्टॉल करने का। आप इसको जो है ना इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो जो है ना यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। 10 मिनट का काम है, आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके और जो है ना गेस्ट में लॉगिन करके ये असाइनमेंट कंप्लीट बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट्स जो है ना पेड असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है। नंबर भी दे रहा हूँ, ईमेल भी दे रहा हूँ। आप लोग जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं और ईमेल के ऊपर भी कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।